कभी अहीर नहीं, और यहाँ शान न तेरी चल पाएगी नंद बाबा की जागीर नहीं। भगवान कन्हैया बोले धोबी मैं सीधी सादी बात करे, तू उल्टा सीधा चलता है, और मेरे मीठे वचनों पे नालायक जहर बनता है। मेरे भैया आगे बढ़ के भगवान ने धोबी के गाल पे तमाचा दिया, धोबी बेहोश हो गया। थोड़े समय के बाद धोबी खत्म हो गया। भगवान ने सबको वस्त्र पहनाए, लेकिन ग्वालों ने राजा के कपड़ा कभी नहीं पहनते थे, तो क्या दशा बना दी। अरे जामा का पाजामा माना, पाजामा जामा बना लिया, साफे की साफी कर डाली, रुमाल कमर से बांध लिया। धोबी के खत्म होने के बाद सबने वस्त्र पहने, लेकिन एक बात और बताता चलूं, ये धोबी वही था जिसने त्रेता युग में कहा था कि मैं वो राम नहीं हूं जो सीता लंका में रह करके आई है, फिर भी अपने घर में रख लिया। उसी धोबी को मारने के लिए भगवान ने अपना बदला पूरा किया और आगे बढ़े। क्या देखा, कंस की एक दासी आ रही है। कैसी है वो दासी? सारे गुरूप को जोड़ी गाड़ी, वह ब्रह्मा जी ने सिरजा था, वे तीन जगह से टेढ़ी थी, वे तीन जगह सो टेढ़ी थी, पर नाम लली वो कुबिजा था। भगवान ने कुबिजा से कहा कि कुबिजा हमारे भी तिलक कर दो। कुबिजा भगवान के माथे तक नहीं पहुंची, तो भगवान ने कुबिजा की थोड़ी से हाथ लगाया, पैर के अंगूठा को पैर से दबाया, एक झटका दिया। झटका लगते ही तो का हाथ उठाते ही कुबड़ी मिटकी छबिवान भई, फट गया माई कब्बर दासा, बोई दासी देवी समान भई। कुबिजा के बदन से जैसे ही हाथ लगा है, एकदम कुबिजा देवी की तरह सुंदर बनी गई। उसके बाद भगवान कन्हैया आगे बढ़े, लेकिन ये कुबिजा पूर्व जन्म में राजा बलि और विंध्या बलि की बेटी थी। इसका नाम था रतनमाला। जब वामन अवतार धारण करके भगवान ने बलि को छला, तो इसने ये पहले मन में ये सोचा, कितना अच्छा बच्चा है, अगर हमारा होता तो हम इसे बड़े प्रेम से दूध पिलाते। लेकिन जब विराट रूप धारण करके बलि को छला, तो इसने क्रोध में आकर ये कहा कि अगर मेरा बेटा ऐसा होता तो दूध में जहर देकर मार देती। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम चिंता न करो, हम तुम्हें देख लेंगे। वही आकर के इधर कुबिजा बनी है। उसके बाद श्रोताओं, एक प्रमाण ये भी मिला कि ये कुबिजा रावण की बहन शूर्पणखा थी। जैसा सुना हो मान्य करे। लंका में विजय कराने के बाद ये पुष्कर में गई। पुष्कर में जाकर किसने भगवान ब्रह्मा की तपस्या की, उसके बाद वरदान पाया। मेरे भैया और आगे बढ़े, जहां कंस का धनुष रखा है वहां पहुंचे। पहरेदार कहने लगे, कौन है आप? कंस का आदेश है, यहां कोई नहीं आ सकता। भगवान मुरलीधर बोले, आज हमें कोई रोक नहीं सकता। उसी समय जवाब दिया,
भगवान कन्हैया ने कि हम झुके और इसी कदरी झुके, और जैसे भेड़ी झुकी जाती है। उभरे जैसे ज्वाला उभराती है। उस कंस राज के गोकड़ को भगवान उठा कर तोड़ दिया। कंस के धनुष को तोड़ने के बाद नंद बाबा के करीब गए हैं। उसके बाद कंस के दरबार की ओर बढ़े। कंस के पास कुबलिया भीड़ हाथी था जो कंस के ससुर जरासंध ने दिया था। कंस ने वो हाथी दरवाजे पे लगा दिया। भगवान कन्हैया बोले भैया पीलवान इस हाथी को हटा लो। पीलवान बोला ऐसे थोड़े ही अंदर जाओगे, पहले हाथी को हटाओ फिर निकल जाओ। भगवान बोले पीलवान हम यदुवंशी कहलाते हैं और कह दे तो रंग दिखाई डाले, कह दे पसली पसली करके तेरे हाथी की गीत बनाए डाले। ऐसा ही नहीं, ए सूढ़ पकड़ के हाथी जब ते मारो फिर गिरो जमीन पे करी हो हंस किनारो। और महाराज का तनौ खींच ले तत्काल और जाए धोखे में पेट में भागे फाड़ गए भैया करके द्वारों साफर कन्हैया सभा में घुस आयो। अब तो कर हाथी को बदल गिरधारी सभा में घुस आयो। सभा में घुस आयो रे कन्हैया, सभा में घुस आयो रे समरिया, सभा में घुस आयो। अब तो करके द्वारों साफ गिरधारी सभा में घुस आयो। और ये 501 रुपया श्रीमती राम कटोरी देवी यादव, ये हमारे मास्टर साहब जी की नानी है। और 501 रुपया श्रीमान रघुवीर यादव, ये
मां साहब के मामा जी हैं। इन दोनों लोगों की तरफ से दान आया है, भगवान से कामना करेंगे भगवान सुख शांति देता रहे। आज इस समय हाथी का वध करने के बाद दरबार में गई है और ये हाथी प्रमाण ये मिला कि हाथी पूर्व जन्म में अश्वनी कुमार था। इसे अष्टावक्र जी ने श्राप दिया कि तू एक जन्म के लिए हाथी हो जाएगा। और आगे बढ़े, कंस के यहां 5 पहलवान थे, शंख चारूढ़ मुष्टिक सल और तूसल। ये 5 पहलवान भगवान के आगे ताल बजाने लगे, युद्ध के लिए ललकारने लगे हैं। उसी समय क्या थी दशा? आरे शंख और चारूढ़ पहलवान श्याम से खिलाए और जगत खिलाड़ी खिलवारिन में रहे खेल ही खेल खिलाई। और एक तरफ से पीले कन्हैया, एक से और पीले बलराम, एक गुस्सा का सीना कंसराज को कही सुना। सोचे मदन मुरारी, पांचों पहलवानों को खेल खेल में भगवान ने मार दिया। पूर्व जन्म में ये 5 अमरापुरी के रहने वाले अठत्य मुनि के पुत्र थे। ये राजा बलि के यहाँ मल्ल युद्ध सीखने जाते थे तो अठत्य मुनि ने कहा कि तुम संत की औलाद हो, संत की संतान हो, तुम पूजा पाठ में ध्यान दो। लेकिन ये 5 बिल्कुल नहीं माने तो अठत्य मुनि ने श्राप दे दिया कि तुम एक जन्म के लिए राक्षस पहलवान बनोगे। उसके बाद कंस के करीब गए। कौन है भैया कंस को मारने वाले? पहुंच जाओ। केस पकड़ करके कंस को नीचे गिरा दिया। जवाब दिया। भगवान मुरलीधर ने कहा 8वां मुझको समझ में देव